हामिद साहब, आपने इलेक्शन से पहले जो हलफनामा जमा कराया था उसमें आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से वाबस्तगी जाहिर की थी और ब्रैकेट में ये लिखा था ना कि मैं पीटीआई से इत्तेहादी हूँ, और जो 39 अरकान थे उन्होंने भी यही हलफनामा जमा कराया था। आप सब कानून को समझते हैं, आप जानते हैं कानून के तहत क्या 2 हलफनामे जमा कराए जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जी वो बैक कैंडिडेट थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। देखिए एक सर्टन सिचुएशन थी। सुप्रीम कोर्ट आइन से बाहर जा सकती है। मेरी कर सुनिएगा। ये जो पहले सवाल खड़ा हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके अंदर नहीं है, ये मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने खड़ा किया था, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि कल को अगर ये SIC और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान डिफरेंसेस हो गए तो फिर क्या PTI हमारे पास आएगी। मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा जी आप मेहरबानी करें PTI को दे दें। ठीक, सलमान अकरम राजा से इफ़ यू रिमेंबर ऑन द लास्ट डे जो उन्होंने आखिर में जवाब जमा करवाया था, वहाँ पर रिबटल में उन्होंने कैटेगराइज करके ये कहा था कि किसको मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा जी आप SIC को दे दें। ऑनरेबल मंदोखेल साहब ने पूछा आर यू श्योर व्हाट यू सेइंग, उन्होंने कहा यस आई एम श्योर व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, अब अतर मिनल्ला साहब का ड्यूरिंग हियरिंग ये आर्गूमेंट था कि हमें कंप्लीट जस्टिस की तरफ जाना है। ठीक, क्योंकि मेजर 8 फरवरी जब 13 तारीख को जमा करवाए जा रहे थे, सिंबल अलॉटमेंट का प्रॉब्लम आ रहा था, तो वहाँ पर मेजर प्रॉब्लम आ रहा था ROs के हवाला से कि RO कभी एक नहीं मान रहे थे। फिर एक इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन उस दौरान जारी हो गया कि अगर इनका अलायंस है और ये किसी ने अपने फार्म पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा है तो आप किसी दूसरी पार्टी के। मुझे भी इसी वजह से SI का निशान नहीं मिला। उन्होंने कहा जी आपने चूंकि अलायंस विद PTI लिखा हुआ, अब आपको SIC का भी नहीं देना। अभी आपने कहा कि कंप्लीट जस्टिस की उन्होंने बात की, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कंप्लीट जस्टिस जो है उसकी क्या डेफिनेशन है कि अगर कोई पिटिशनर नहीं है, कोई शामिल नहीं है तो उसको भी नशिस्त दे दो? कोई पिटिशनर शामिल नहीं है। देखें PTI शामिल नहीं थी, PTI उसमें पिटिशनर नहीं थी, लेकिन PTI उस फैसले के खिलाफ सलमान अकरम राजा साहब गए हुए थे कि ये हम तमाम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं। वो हाई कोर्ट से रिजेक्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट में आया, चीफ साहब ने उसे रिजेक्ट किया, उसके ऊपर रिव्यू फाइल हुआ जिसके ऊपर चीफ साहब ने कहा था अच्छा मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर रिव्यू भी फाइल हो चुका हुआ है। इसकी बात कर रहे हैं आप? ये मैं बात कर रहा हूँ जो सलमान अकरम राजा साहब ने रिट दायर की हुई थी। मखसूस नशिस्तों वाले केस की बात कर रही हूँ। मैं मखसूस के ऊपर भी आपको आ जाता है। एक और वहाँ पे नहीं थे मैं अब आपको बात बताने लगा। 2018 मैं पिछली किसी मिसाल पे नहीं जाता। पंजाब से एक खातून MP मुंतखब होती हैं, उनका ताल्लुक है MWM से जी। लिस्ट जमा करवाई जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। हमने अलायंस के तौर पे वो लिस्ट जमा करवाई थी। इस मरतबा मैं उसके आपको एक मिसाल नहीं है, 20 मिसालें हैं। हमारा जब PMLN के साथ अलायंस था तो भी ऐसे लिस्ट जमा करवाई जाती थी। MMA जब बनी थी, MMA में जमात इस्लामी ने अपनी अलहदा लिस्ट नहीं दी थी, JUIF ने अपनी अलहदा लिस्ट नहीं दी थी। ठीक है, एक ही लिस्ट दी गई थी और उसको फिर सब ने ओन किया। हमने ये लिस्ट जमा करवाई थी, इसमें मेरी जमात की 2 खवातीन शामिल थी। वक्त के ऊपर वक्त पे दी थी PTI ने लिस्ट। नहीं, मैंने देखें जब हम एज एन अलायंस जा रहे हैं तो अलायंस में हमने 3 लिस्टें तो जमा नहीं ना करवानी थी। हमने ये बात वहां पर कही कि हमने लिस्ट जमा करवाई, आप वो लिस्ट निकलवाएं, उसमें पंजाब के अंदर KPK के अंदर SIC की एक खातून शामिल है जो हमारा कोटा था। वहां पर इलेक्शन कमीशन कौन सा फैसला मारेगा? ये जो कानून साजी कल हो जाएगी, जो मंडे को बिल जो है मंजूर हो जाएगा, वो या फिर जो सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नमीबिया का फैसला मानेगा या घाना का फैसला मानेगा, मुझे तो नहीं पता इलेक्शन कमीशन करता है। पार्लियामेंट किसकी है? मुझे नहीं, इलेक्शन कमीशन पूछा। पाकिस्तान की है ना? नहीं, पाकिस्तान की तो नहीं है। किसकी है फिर? बस आ गई। हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। कहां से आ गई? ये अपनी मर्जी पे जो डंडे के सर पे जीत के आ गए हैं वो आ गए हैं, बस एज सिंपल एज दैट। आपका क्या ख्याल है ये पार्लियामेंट अवाम के वोटों से सही हुई? पार्लियामेंट को हक नहीं है वैसे कि वो कानून साजी कर? पार्लियामेंट की किस कानून साजी की बात आप मानते हैं? पार्लियामेंट की औकात क्या है पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर? पार्लियामेंट की औकात क्या है? सबकी तारीख ही ऐसी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले देख लें आप। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा पार्लियामेंट का फैसला ओवररूल ही किया, उसको उड़ाया ही है, उसने माना तो नहीं। जिस पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को आपकी सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान तस्लीम ना करे। आप अपनी पार्लियामेंट की इज्जत नहीं कराते और फिर जब इदारों को आप आमने सामने लाके खड़ा करते हैं। आपने कहा ना कि ओवररूल नहीं किया है हमेशा अदलिया को। कैसे इज्जत करवाएं? सर कैसे कराना चाहिए आपको? आप पार्लियामेंटेरियन हैं, आपको नहीं पता? आप कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है और इज्जत नहीं कराना जानते हैं। नहीं, इज्जत करवाने के लिए लाजमी ये है कि फिर वो वहाँ पर उन्होंने वो जो पसंदीदा और नापसंदीदा की लिस्ट तैयार की हुई है ना, उसके मुताबिक फिर ऑर्डर्स जारी होते हैं। जब आप यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि जिस अदालत ने फैसला देना है, जहाँ पर अल्टीमेट फैसला जाना है, वो पार्लियामेंट का फैसला मानने की बजाय वो वहाँ पर अपनी पसंद नापसंद को दरमियान में मुलवस कर देती है। ठीक है, जिस तरह पसंद से ये शायद फैसला आ गया, जिस तरह पसंद से शायद फैसल वावडा साहब की वो माफी भी होगी, जिस तरह पसंद से शायद फैसल वावडा साहब सैनिटर भी बन गए। जिस तरह पीटीआई के लोग क्या क्या नहीं कहते, उनको तो तौहीन अदालत का नोटिस नहीं होता। कर दे, नहीं उनके इख्तिलाफ है ना, होना चाहिए ना। नोटिस जारी तो नहीं हुआ, क्यों नहीं होता? ये कर दें, कर देना। काजी फाजी से साहब नहीं कर सकते? आप मुझे बताएं,
वो हमारे साथ। मैं तो ये जब सीटों का मामला ईसीपी में गया था, वेरी अर्ली डेज, जब हमने 8 के बाद ज्वाइन किया था, मैंने उस वक्त ये कहा था कि ये रिजर्व सीटों का मामला 2/3 मेजोरिटी का प्रॉब्लम है, ये वहां पर जाके आपको 4 माह के बाद पता लगेगा क्या होगा। ये सारी गेम लेकिन पता नबील कपूर साहब को पहले पता लग गया था, क्योंकि नबील कपूर साहब याद है आपने मेरे शो में कहा था, आदमी है, मैच्योर है, इन्होंने मेरे शो में गुजरी है।